Class O5, welcome to my channel Learn to Earn. Here we can learn about bearish engulfing and evening star. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न टू ब्रेक में। तो आज हम पढ़ेंगे बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है। तो हम पहले जान लेते हैं कि इंगल्फिंग क्या होता है। इंगल्फिंग का मतलब होता है किसी भी कैंडल को कोई दूसरा कैंडल अगर उसको खा जाता है या फिर एंगल्फ करता है तो उसको बोलते हैं इंगल्फिंग कैंडल। सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कोई ये एक रेड कैंडल है, उसके पूरे बॉडी को कोई एक ग्रीन कैंडल कवर करता है तो इसको बोलते हैं एंगल्फिंग। सेम थिंग होगा, मान लो यहाँ पे ग्रीन है और इसको कोई कैंडल एक रेड कैंडल खा गया तो ये होता है एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो बियरिश एंगल्फिंग की हम बात करें तो बियरिश एंगल्फिंग कब बनता है? जब कोई शेयर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो सपोज़ कीजिए जैसे ये शेयर, एक सेकेंड, तो ये शेयर मान लो सपोज़ करो यहाँ पे जा रहा था, इस जगह पे कंसोलिडेट किया, फिर एक ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि ये जो ग्रीन कैंडल बना ना, ये कुछ ज़रूरी नहीं कि कोई इसी तरह का कैंडल हो। ये कैंडल जो है इस तरह का भी कैंडल हो सकता है, ठीक है, या फिर इस तरह का भी कैंडल हो सकता है, किसी तरह का भी एक ग्रीन कैंडल हो। और उसको जैसे इस पूरे बॉडी ने इसको क्या किया है कि कवर अप किया है, तो ये हो गया एंगल्फिंग। तो ये डिनोट करता है कि यहाँ से हमारा शेयर जो है वो फॉल कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि ये फॉल कैसे करेगा। ठीक है, तो सपोज़ करो, एक सेकेंड, तो इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने एंगल्फ किया है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है यहाँ से, एक नेक लाइन, इसको हम बोलते हैं एनएल, जो कि होता है नेक लाइन। ठीक है, और इसके लोअर पार्ट को हम एक लाइन यहाँ से क्रॉस करेंगे। तो मैं हमेशा जैसे आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि कोई भी कैंडल का कन्फर्मेशन कब आता है। तो मान लो ये जैसे यहाँ पे गया, कंसोलिडेट किया, एक ब्रेकआउट दिया, फिर एक कैंडल बना और इस कैंडल को इस रेड ने एंगल्फ किया है। तो हमने यहाँ पे एक नेकलाइन लिया, एक नेकलाइन यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही उसका इमीडिएट कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनेगा और उसको ब्रेक करके इस लाइन के नीचे उसका जो है क्लोजिंग होना चाहिए। तो क्लोज कहाँ पे हुआ है? हमारे उस लाइन के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो कैसे क्लोज हुआ है ये देखो, ये हमारा एक नेकलाइन था, ये हमारा एक नेकलाइन था, जो या इसके बाद का जो कैंडल बना उसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब क्लोजिंग इसकी यहाँ पे हुई। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक एंट्री जो है यहाँ पे बनती है, एंट्री वन। बट मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका वेट करता हूँ। तो इस कैंडल का जब 50% तक भी कैंडल आ सकता है या फिर यहाँ तक जाए, तो सेकेंड एंट्री जो है यहाँ पे बनता है। तो मैं हमेशा यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, और ये जो लाइन है ये मेरा होता है स्टॉप लॉस। तो मान लो यहाँ पे अगर 50 रुपये चल रहा है तो 50 रुपीज़ जो है वो मेरा क्या है, एसएल है। तो मैंने यहाँ पे मान लो सम हाउ 48 रुपीज़ के आसपास लिया। तो मान लो 48 पे मैंने क्या किया, एंट्री लिया है। तो उसके बाद का कैंडल ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ पे जो ये कैंडल गया था, इसको ब्रेकआउट करके ये वापस आए, इसको ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एक एंट्री बन गई। तो ये शेयर जो है यहाँ से ऐसे डाउनफॉल होगा, फिर वापस आएगा। तो इस नेक लाइन पे हम देखेंगे कि वापस से शेयर यहाँ पे आकर रिट्रेच होकर फिर ब्रेक होगा, फिर जैसे ब्रेक होगा तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होगा। तो कहने का मतलब है कि हमने जब एंट्री वहाँ पे ले ली है तो हमें निकलना कैसे है। ठीक है, तो ये लाइन था, ये लाइन था, एंट्री वन यहाँ पे थी, एंट्री टू यहाँ पे थी, जो मेरी एंट्री थी वो ये थी, दूसरी एंट्री यहाँ पे थी, इसके नीचे गया शेयर आया, यहाँ पे थर्ड एंट्री हुई। ठीक है, अब सपोज़ करो शेयर यहाँ से इस फॉर्मेट में गिरता हुआ आ रहा है, तो हमें एग्जिट कब मिलेगा? तो मान लो नीचे जाके कोई एक ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाए, या फिर एक ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाए, या फिर एक रेड को कवर करता हुआ ग्रीन ग्रीन बन जाए, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, इन तीनों कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद का कैंडल इमीडिएट ग्रीन बनता है तो हम वहाँ से एग्ज़िट लेंगे। तो ये हम हमेशा क्या काम करते हैं, अगर ये इसको नेकलाइन मैंने पकड़ा है इन दोनों को, तो इसको हम ट्रेड करते हैं 15 मिनट और 1 आवर पे। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और इसी को अगर हमें 1 डे पे अगर काम करना है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इंट्राडे ही खेलेगा। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम 1 डे और 1 वीक या 1 मंथ की बात करते हैं, तो ये जो है ये मेरा एसएल होगा, ये एंट्री होगा,
और यहाँ से हम वेट करेंगे, शेयर ऐसे प्राइस एक्शन करते हुए नीचे जाएगा, हम चैनल के थ्रू जाएंगे नीचे पे। तो हमारा स्टॉप लॉस हमें यहाँ मिल गया, हमारी एंट्री यहाँ मिल गई। जैसे ही 3 कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, नीचे जाते हुए ग्रीन बने, यहाँ पे भी ग्रीन बने, एक रेड को कवर करता हुआ ग्रीन बने, तो हम सिंपली वहाँ पे एग्जिट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इवनिंग स्टार क्या होता है। तो देखो, इससे पहले मेरे वीडियो में जाके देखोगे तो मैंने वहाँ पे शूटिंग स्टार बताया हुआ है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार कब बनता है, जब बुलिश हो, ठीक है, कोई शेयर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो और यहाँ पे वो कैंडल का 3 कैंडल का फॉर्मेशन हो, फिर यहाँ से ऊपर चला है, तो वो शूटिंग स्टार होता है। और इवनिंग स्टार क्या होता है, जब हमारा शेयर नीचे से ऊपर जा रहा हो और इन 3 कैंडल का फॉर्मेशन हो, फिर वहाँ से शेयर नीचे डाउन ट्रेंड में आए, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो हमारा यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया है। तो अब हम इवनिंग स्टार को कैसे पहचानेंगे और शूटिंग स्टार को, तो जब वहाँ पे हमारा शूटिंग स्टार होता है तो एक रेड बनेगा नीचे की तरफ, मान लो शेयर ऐसे ऐसे है, यहाँ एक रेड बना, उसके बाद एक समहाउ रेड ऐसा बने, उसके बाद का कैंडल ग्रीन बन जाए, तो ये मेरा होता है शूटिंग स्टार। तो इसके इमीडिएट ब्रेक होते ही हमारा शेयर ऊपर चला जाएगा। तो इस केस में देखिए, शेयर यहाँ पे गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट, ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट करते हुए ऊपर गया, तो यहाँ पे इमीडिएट कैंडल क्या है मेरा, ग्रीन बने, उसके बाद ग्रीन बने, ग्रीन के बाद एक रेड बने, और जैसे ही इसका नेक लाइन ये ब्रेक करेगा तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ें मैं आपको एक बार और बता दूँ, हमें एंटर कैसे करना है। तो आपने देख लिया कि ये ग्रीन बना, ये ग्रीन बना, ये रेड बना, मतलब वाइस वर्सा हुआ आपका। जो मैंने आपको शूटिंग स्टार बताया था, वहाँ पे क्या था कि रेड था, रेड के बाद एक ऐसा रेड बना, उसके बाद ग्रीन बना, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया, ग्रीन बना, ग्रीन बना, रेड बना। हमें सिंपली क्या करना है, इन तीनों के सपोर्ट में एक नेकलाइन ड्रॉ करना है, इन तीनों के सपोर्ट में एक नेकलाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें देखो एक यहाँ सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट मिल जा रहा है, और इस पैटर्न को भी सपोर्ट मिल जा रहा है। तो शेयर जैसे ही ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद हमें क्या करना है, वेट करना है, किसका, तो कैंडल जो है क्लोज होना चाहिए, कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो ये देखो, रेड कैंडल मेरा यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं एंट्री 1 यहाँ बना लूँ एंट्री, या फिर जैसे मैं वेट करूँ कि यहाँ 50% पे रिट्रेच हो, ठीक है, तो एंट्री 2 ये हो, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक हो, ब्रेक होने के बाद इमीडिएट होगा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट के पास वापस रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद एक फॉल, फिर वही नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें एक ग्रीन कैंडल हैमर का मिल जाए, या एक इन्वर्टेड ग्रीन का हैमर मिल जाए, एक रेड को कवर करता हुआ ग्रीन मिल जाए, तो हम वहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी ये क्लासेस समझ में आई होंगी, और क्लासेस बाकी चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके शुरू से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर न्यू वीडियोस अपडेट के लिए।